इसी तरह घर के अंदर जितने फर्द हैं वो सब फर्द अगर अलग अलग माल निसाब के मालिक है तो सबके ऊपर कुर्बानी है। एक बंदे के अदा करने से कुर्बानी अदा नहीं होगी। होता क्या है कि भाई बाप कर रहा है ना, तो लिहाजा हम क्यों करें, तो ऐसा नहीं है। बाप के करने से बेटों की कुर्बानी अदा नहीं होती। या बड़ा भाई तो कर रहा है तो फिर क्या एक कुर्बानी नहीं है। मतलब ये नहीं है कि एक घर एक कुर्बानी करे, बल्कि एक एक बंदा अगर माल निसाब का है तो वो अपनी नफ्स की तरफ से, अपनी जान की तरफ से वो कुर्बानी को अदा करेगा। अच्छा, एक बात और है कि हमारे माशरों में ये होता है कि बाप मर गया और जायदाद तकसीम नहीं हुई, बड़ा भाई सब कुछ संभाल रहा है, ट्रस्टी भी जिसको बोलो, वकील भी बोलो, वो कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और वो सबके खर्चे मर्चे चला रहा है। वो जो है ना कहते हैं, आके मसला पूछते हैं कि मौलवी साहब, वालिद तो करोड़ोंपति था लेकिन उसके पैसे हमें नहीं मिले, और वो भाई है, बस हम सारे मुश्तरक हैं, और सारा खर्चे वर्चे घर के भाई पूरे करता है, हमें जो जरूरत होती है वो हम भाई से ले लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर तो ये सब गुनाहगार हैं, गलत कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखो एक आदमी मरता है ना, तो सबसे पहला काम जो है ना शरीयत के अंदर वो क्या है कि उसकी जितनी मिल्क बची है ना, उस सारी मिल्क से देखा जाएगा कि उसके ऊपर जो कर्जा है ना, पहले तो कर्जा अदा कर दिया जाएगा। कर्जा अदा करने के बाद दूसरी चीज ये देखी जाएगी कि उसकी कोई जायज वसीयत हो। जायज वसीयत जो उसने वसीयत की है तो उसके माल के तिहाई हिस्से में, तिहाई तीसरे हिस्से में, मतलब पूरे माल को तीन हिस्सों में तकसीम करके तीसरे हिस्से से वो वसीयत पूरी की जाएगी। अच्छा, उसके बाद तीसरा काम ये किया जाएगा कि इसकी तजहीज और तकफीन, यानी कफन वगैरह, और अगर कबर कबर खुदवाने की ऐसी जगह कि उधर खुदवाने के लोग पैसे लेते हैं तो जमीन खरीदी जाती है। तो वो सारे खर्चे जो मैयत के खर्चे, सारे खर्चे पूरे करने के बाद उसके बाद जो मिल्क बचती है सब, पांचवा काम ये है, तीसरा या चौथा या पांचवा काम ये है कि उसकी सारी की सारी मिल्क जितने हिस्सेदार हैं उसमें तकसीम कर दी जाए पहली फुर्सत के अंदर। एक दिन दो दिन भी अगर उसको तकसीम नहीं किया तो तकसीम ना करने की वजह से वो गुनाहगार हो रहा है, वो बंदा गुनाहगार हो रहा है जो इसको संभाल रहा है। पहले तकसीम कर दिया जाए कि भाई इतना इतना हिस्सा सबके हिस्से में आ रहा है, फिर उनसे कहा जाए कि भाई अपने अपने हिस्से को आप लोग अपने कब्जे में ले लो, और कब्जे में लेने के बाद वो भाई से कहें कि भाई हम आपको देते हैं, या आप जब हमें जरूरत होगी हम आपसे मांग लेंगे, लेकिन अभी आप संभालो, तो वो बात अलग है। लेकिन पहले तकसीम करनी चाहिए, और इस तकसीम ना करने की वजह से होता क्या है, बहुत बड़ी खराबियां होती है, बहुत बड़ी। तुम होते हो जो भी करते हो, लेकिन इससे सबसे बड़ा तो मौलवी परेशान होता है कि फिर जब वो तकसीम निकालता है तो वो बेचारा सर में दर्द हो जाता है, वो मेराज के अंदर वो इतना उसको जो है ना फिर लंबा चौड़ा मसला होता है, टेंशन होती है, लिहाजा पहले कर, और झगड़े भी होते हैं बाद में। तो देखिए शरीयत ने जितने अहकाम नाजिल किए हैं ना, वो लोगों की इस्लाह के लिए हैं, माशरे की इस्लाह के लिए हैं। जब हम उस पर अमल करेंगे तो फिर जो है ना हमारे आपसी झगड़े नहीं होंगे, और हम अमल नहीं करते ना तो फिर बाद में भाई लड़ रहे होते हैं। फिर बाद में एक कह रहा होता है, आते हैं ना मसले हमारे पास, यार मैंने तो उसकी शादी कराई थी, बहन की मैंने शादी करा दी, इस भाई की मैंने शादी करा दी, फला दिन पर मैंने ये किया था, फला कहता है कि मैंने ये किया था, यूं किया था, यूं किया था। वो मुश्तरक रहने की वजह से, जो हमारी कंबाइंड फैमिली होती है, एक साथ रहने वाले, फिर झगड़े के वक्त ये बातें याद होती हैं। तो भाई शरीयत ये नहीं कहती कि आप खामखा एक साथ रहो, शरीयत ये नहीं कहती कि खामखा एक साथ रहो। अगर तकसीम कर कर एक साथ एक घर में रहते हो वो, उससे शरीयत इनकार नहीं करती। लेकिन उस एक साथ रहने में भी खराबियां ये होती है कि भाभीियों का पर्दा नहीं रहता फिर ना। हालांकि शरण भाभीियों का भी पर्दा होना चाहिए, लेकिन खैर अगर शरीयत इतना इजाजत देती कि चलो एक घर में रह लो, औरत से मर्द ज्यादा, मतलब भाई की बीवी से ज्यादा ज्यादा उसको मुंह ना लगाए, ज्यादा बातचीत और कचेरियां नहीं हो रही हो, लेकिन क्या है कि अपने अपने चूल्हे जुदा कर लो, खर्चे पहले ही जुदा कर लो, तकसीम कर लो, सब कुछ कर लो, बात के अंदर झगड़ा नहीं होता। ये शरीयत ने इसको बाकायदा, मतलब ये लोगों के फायदे के लिए। खैर बात कहीं और निकल गई। मसला ये है कि अब सवाल ये है कि वो आकर ये पूछते हैं कि भाई मौलवी साहब, माल तो बहुत है लेकिन सारा माल एक भाई के पास है और हमारे पास कुछ भी नहीं है, जान छुड़ा लेते हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, तो कुर्बानी तो एक ही भाई कर लेता है। तो भाई मौलवी को धोखा दे दोगे, मौलवी से फतवा ले लोगे, मौलवी कोई खुदा तो नहीं है, हुक्म तो अल्लाह ने नाजिल किया, अल्लाह को धोखा दे रहे हो, अल्लाह को धोखा दे रहे हो। अल्लाह तो जानते हैं ना कि तू मालिक है, और ये मालिक है उस माल के अंदर। अगर एक
करोड़ों की जायदाद है, एक भाई ने अपने हाथ में ली हुई है, तो उस करोड़ों के अंदर शरण इसका हिस्सा नहीं है, इसका हिस्सा है। अगर मिसाल के तौर पर 10 भाई हैं और बाप ने 2 करोड़ छोड़े हैं, तो 2 करोड़ अगर 10 भाइयों के अंदर तकसीम किए जाएं तो कितना आएगा? हर भाई के अंदर बराबर बराबर कितना आया? आप बताओ, 20-20 लाख आ गए, तो 20 लाख वाले के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी? होगी। तो वो कहता है कि नहीं भाई एक संभाल रहा है, नहीं सब पे होगी। तो वो शरण ये देखा जाएगा कि जो जितनी जायदाद है, अगर उस जायदाद को तकसीम कर दिया जाए, इसके ऊपर कितना आ रहा है। अगर इसको इतना मिल रहा है कि जो निसाब के बराबर है, तो इस पर कुर्बानी वाजिब है, ये कुर्बानी करनी पड़ेगी इसको। तो ये चीजें हैं, इन चीजों को देखना चाहिए। हम इन पर गौर नहीं करते, बस ऐसे एक सरसरी एक तरतीब चलाते हैं कि बस फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, ना उलमा से पूछते हैं, ना कुछ।